बहुत समय पहले महाभारत युद्ध का समय था। धरती पर धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। इसी बीच एक ऐसा वीर योद्धा जन्म ले चुका था जिसके आने मात्र से युद्ध की दिशा बदल सकती थी। वह था वीर बर्बरीक, घटोत्कच का पुत्र। बर्बरीक बचपन से ही शिवभक्त थे। 3 अद्भुत वरदानों से संपन्न, 3 बाण जिनकी शक्ति असीम। पहला बाण शत्रु को चिन्हित कर दे, दूसरा बाण उनको समाप्त कर दे और तीसरा बाण लौटकर तरकश में आ जाए। एक दिन युद्ध का आह्वान सुनकर बर्बरीक अपने रथ पर सवार होकर चल पड़े। उनकी इच्छा थी जिसका पक्ष कमजोर होगा वो उसी का साथ देंगे। इसी मार्ग में उन्हें एक साधु मिला, पर वह साधु कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। भेष में कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, वीर बर्बरीक, बताओ तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक विनम्र भाव से बोले, प्रभु, जो भी कमजोर होगा मैं उसी के पक्ष में खड़ा रहूंगा। कृष्ण समझ गए कि यदि यह योद्धा युद्ध में गया तो शक्ति का संतुलन बार बार बदलता रहेगा। कभी कौरव कमजोर, कभी पांडव, और बर्बरीक लगातार पक्ष बदलते रहेंगे। युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे 3 बाण क्या कर सकते हैं, बर्बरीक? और बर्बरीक ने केवल मुस्कुराकर कहा, प्रभु, एक बाण पूरे विश्व के शत्रुओं को चिन्हित कर देगा, दूसरा उन्हें मिटा देगा। बस इतना ही। कृष्ण जानते थे यह शक्ति इस युद्ध में किसी के बस की नहीं। युद्ध को धर्म के मार्ग पर समाप्त करने के लिए एक महान बलिदान जरूरी था। कृष्ण ने गहन स्वर में कहा, वीर बर्बरीक, युद्ध शुरू होने से पहले मुझे सबसे श्रेष्ठ योद्धा का सिरदान में चाहिए। क्षण भर को युद्धभूमि शांत हो गई। बर्बरीक ने बिना सोचे कहा, प्रभु, यदि आपको मेरा शीश चाहिए तो यह मेरा सौभाग्य है। उन्होंने अपना शीश भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया। कृष्ण ने उस शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया ताकि बर्बरीक पूरा युद्ध अपनी आंखों से देख सकें। और युद्ध चलता रहा। धूल उड़ी, रणभेरी बजी और बर्बरीक का शीश सब देखता रहा। युद्ध समाप्त होने पर कृष्ण उनके समीप आए और पूछा, बर्बरीक, तुमने युद्ध में किसे योद्धा देखा? बर्बरीक की आवाज हवा में गूंज उठी, प्रभु, जहां भी मेरी दृष्टि गई मुझे केवल आप दिखाई दिए। आप ही सुदर्शन चक्र से सबका संहार करते रहे। विजय तो केवल आपकी थी, प्रभु। कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले, वीर बर्बरीक, तुमने शीश तो दिया पर अमरत्व पा लिया। कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे, हारे का सहारा कहलाओगे। और आज राजस्थान के खाटू धाम में खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों का संपूर्ण भार उठाते हैं।